सुनो भैया, हाँ प्लीज आप ऐसे सामान किसी की आग लगाएंगे? आप जुटलाएंगे? ऐसे सामान की आग लगाएंगे? इलीगल काम कर रहे हैं। ये है पोहा, इसको बताया गया है 50 रुपये का, जो कि 40 रुपये का जिसका रेट होता है और 50 रुपये का गैस को बेचा जा रहा है। हमारा प्राइवेसी का सामान कैसा है? प्राइवेसी का सामान? पब्लिक सर्विस के लिए रखा हुआ है ये। सुनो मेरी बात, इलीगल है, मैं एक्सपोज करूंगा। कौन सा पानी बेचा जा रहा है? ले नहीं रहे। और वो कोई पानी नहीं है। इतना लेके गया 200 रुपया। क्या कह रहा था चलान करने के लिए? चलान का 500 रुपये दो। चलान का 500 रुपये देना पड़ेगा। हाँ। नहीं तो 200 रुपये रिश्वत लेके चला गया। हाँ। तो आपको पता नहीं था क्या स्मोकिंग नहीं करना चाहिए ट्रेन में? भाई साहब देखो इनके हालात देखो, जो स्टॉक है वो उतरवा दिया जा रहा है। मुझे जो दे उसका भला, ना दे उसका भला। देखो मेरे डेली वाले बैठे हैं, इनसे जी पूछ जी लो चाहे। अच्छा। अंकल मैं बदतमीजी करती हूँ कभी भी। अगर मैं वीडियो मैन ना बनाता ना तुम तो मुझे 2 गाली और देकर भगाते कहना जा कर ले कुछ। क्या बना रहे हो? मैं सब्जी बना रहा हूँ, मसाला वसाला डालना थे बताओ। हे गाइस वेलकम बैक टू जेएसके ट्रैवलॉग और आप सभी का स्वागत है एक और नए ट्रेन व्लॉग में। फिलहाल मैं खड़ा हूँ मेरठ रेलवे स्टेशन पर और आज हम इसे ट्रैवल करने वाले हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन तक। हमारी जो ट्रेन है वो है योगा एक्सप्रेस, जिसका नंबर है 19031। 18 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन आ चुकी है। लोक शक्ति एक्सप्रेस और योगा एक्सप्रेस दोनों नामों से जानी जाती है ये। बाकी भाई साहब देखिए जनरल का क्राउड अच्छा खासा है। अपना ट्रैवल होने वाला है स्लीपर में। अब जो है सुबह के जब 1 दिन होगा 2 दिन होगा, नई शादी हुई, अब सासू भी एकदम नहीं कहेगी भाई चलो भाई थोड़ा सा बहाने से भी दिखा रखी है। आज बारिश हो गई आप? अरे हो जाए बढ़िया भाई साहब। अब 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, हो रहा नहीं अपना। सुबह वो 11 बजे उठे, अब जब 3-4 दिन हो गए तो सासू माँ कह रहे बेटा तू कह दे इससे। नहीं मम्मी तुम कहो, हम तो बहाने से करते हैं। तो कहने लगी ना बेटा मैं झाड़ू मारूंगी। उधर लड़का कह नहीं मम्मी मैं मारूंगा। तो कह रहा मम्मी मैं मारूंगा। मैं नहीं मैं मारूंगी। करते करते दोनों में होने लगी, शोर मचल गया। तो बहू की रानी की आँख खुली उनमें, क्या बात होगी मम्मी जी? कहना बेटी मैं इससे कह रही हूँ मैं झाड़ू मार दूँ। तो कह रहा नहीं मैं मारूंगा। मैं तो माता जी लड़ क्यों रहे हो? एक दिन तुम मार लो, एक दिन ये मार रही है, मैं तो सो रही हूँ। करना तो वही है भाई, झगड़ा मत करो। तो आजकल जो इंसान है मतलब कह सकते हैं लोग भी पीछे नहीं है चुगलियाँ करने में। एक पहले वर्ड होता था कि भैया और तो कोई चुगलियों के नाम के कहा जाता था। अब जो जेंट्स होते हैं वो भी बैठ के इस तरह किस्से करते हुए जाते हैं। हालांकि ये सुबह का माहौल है, सुबह को आप लोग देखेंगे भैया किसी भी ट्रेन में अगर आसपास आपको कहीं ऑफिस वगैरह के लोग हैं जाते हैं तो इसी तरह से क्राउड मिलेगा। बस जी मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? जय श्री राम। भाई साहब देखिए मेरे साथ तो अभी तक 1-2 बार तो हुआ है घटना कहीं पर जो किसी ने बदतमीजी वगैरह की है, लेकिन मैं पहले से ही भैया उसी तरह से रिस्पॉन्ड अपना कर दो तो नंबर नहीं आता है। हाँ जी बनाइए आप बिल्कुल। मेरे बारे में पूछो मेरी कैसी आदत है मेरे डेली वालों से। अच्छा जी क्या कहते ना, सब कहते कि किन्नर बदतमीजी करते हैं। हाँ वही मैं बोलने वाला था। हम नहीं करते। मुझे जो दे उसका भला, ना दे उसका भला। देखो मेरे डेली वाले बैठे हैं, इनसे जी पूछ जी लो चाहे। अच्छा। अंकल मैं बदतमीजी करती हूँ कभी भी? पूछ रहे हैं इनसे। नहीं वही मैं बोल रहा था मैंने कि अच्छा आपके बारे में बोल रहा था मैंने कि हमारे साथ में तो अभी कैसा हुआ नहीं है। मैंने कि मैं देख रहा हूँ काफी टाइम से बदतमीजी नहीं कर रहे हैं। मैं कभी भी नहीं करती गाइस, सबसे ज्यादा फॉलो करना मेरे भाई की वीडियो, पर मैं किससे बदतमीजी नहीं करती। जो दे उसका भला, ना दे उसका भला। ईश्वर सबको अच्छा रखे। चलिए अच्छा है। तो देखिए इस तरह के भी लोग होते हैं, हालांकि बहुत कम देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर तो आप लोगों को पता ही है कि किस तरह के देखने को मिलते हैं। 8 बजे का टाइम हो चुका है और मौसम मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कैसा है। ये देखिए भाई साहब सुबह सुबह बढ़िया मौसम हो रखा है और दिल्ली के आसपास अभी बारिश भी देखने को मिली है। बाकी ये मौसम देखिए भाई साहब, ठंडी ठंडी हवाएं। मतलब कि भाई साहब हरिद्वार के लिए ट्रेन में बैठे और हरिद्वार ऋषिकेश जो कहते हैं पहाड़ों वाला नज़ारा यहीं से दिखना शुरू हो गया। बारिश इतनी अच्छी हो रही है, इसकी तो वीडियो बनाइए। अरे भाई साहब देखो भाई साहब कह रहे हैं बारिश पड़ रही है वीडियो बनाइए। और ये देखिए भाई साहब बारिश, मज़ेदार मौसम हो रहा है। खतौली का स्टेशन है। कितने दिन बाद देखने को मिल रही है बारिश? बारिश तो यहाँ पे हर 2 से 3 दिन हो रही है। हर दूसरे तीसरे दिन हो रही है। अरे मजे तो मिले रहे बारिश के। भैया क्या करें, अरे वाह कितना बढ़िया पानी पड़ रहा है, बाहर को निकाल के बुलाइए। और भाई साहब वाकई में यार झमाझम बारिश पड़ रही है जिसको कह सकते हैं। और देख रहे होंगे लोग भी कैसे भीगते हुए आ रहे हैं। भैया जी चाय का आनंद ले रहे थे बारिश में, मुझे भी कहते कि भैया कुछ चाय कॉफ़ी पानी का। मैंने कि भैया धन्यवाद इतना पूछा। आप कब से काम कर रहे हैं इसमें? मतलब जैसे ट्रेन में काम करते हैं आप, काफ़ी मेहनत कर। 17-18 साल हो गए मुझे काम करते। 17-18 साल हो गए इसमें काम करते हैं। और आपको भी लगभग ही? क्यों साथ ही आए थे? अच्छा मतलब अलग ट्रेन में करते होंगे।
तो चल जाता है अपना गुजारा वगैरह ट्रेन के काम से? देखो जी, खाली बैठने तो सही है, अपने घर बैठेंगे 400-500 खर्च होंगे, गाड़ी पाएंगे 400-500 जेब में बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। जी जी, सही बात है। फायदा कुछ नहीं होगा। तो भाई साहब बारिश आदमी, बच्चों को तो पहले देखना पड़ता है। परिवार है, हाँ? एक जिम्मेदारी है, मतलब जिम्मेदारी लेकर चल रहे हैं घर से। पिताजी सिर पे है नहीं, पिताजी ऊपर गए। अच्छा, वो ऐसा करके गए हैं, पूरी जिंदगी सुधार नहीं आने का। बाकी ऊपर वाले की कृपा बहुत है। आप कर रहे हैं उस काम को। बाकी जैसे जो अभी आपको सैलरी वगैरह मिलती होगी, जो भी सुविधाएं मिलती होंगी, कमीशन मिलता होगा, जो भी कमीशन मिलता होगा, उससे संतुष्ट हैं या कुछ संतुष्ट हैं उसमें? जितना पैसा मिल रहा है आपको उसमें संतुष्ट है आराम से? ये ज़िंदगी आराम से कट रही है, अपना शाम को जाते हैं, खाना वाना खा के सो जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, ज़्यादा पैसा लेके क्या करेंगे? थोड़े में गुजारा हो रहा तो थोड़ा चाहिए, ज़्यादा पैसा आएगा तो दिमाग खराब हो जाएगा। ये देखिए कितनी खूबसूरत बात कही है भैया ने, ज़्यादा पैसा लेके क्या करेंगे? ज़्यादा पैसा आता है तो दिमाग ख़राब होता है। और इसका थोड़ी देर में हम आपको एग्जांपल दिखाने वाले हैं भैया। अभी जैसे भैया कह रहे हैं ज़्यादा पैसे लेने की ज़रूरत ही नहीं है कोई। ज़्यादा पैसा आएगा, जान को खतरा रहेगा, जान को खतरा आएगा, दिक्कतें बढ़ जाएंगी हैं। ऐसे आजकल हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। अच्छा, वो ड्रोन चोर वाला बता रहे होंगे। तो भैया हमारे इधर इलाके में, मेरठ वाली पट्टी में, मुरादाबाद, ये सब इधर ड्रोन चोर का एक आतंक मचा हुआ है कि भैया चोर आते हैं और ड्रोन से चोरी करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भैया इधर कोई नाले वाले हैं, नदी वगैरह, उनका सर्वेक्षण वगैरह चल रहा है। बाकी आप लोग बताइए अगर आप लोगों ने इस बारे में कुछ सुना है। तो हमारी जो ट्रेन है 18 मिनट की देरी से पहुंच चुकी है मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन। सुबह का टाइम है, 8:30 बजे का टाइम हो चुका है और अच्छा खासा आपको यहाँ पर स्टेशन पर अंधेरा नज़र आ रहा होगा। सब कृपा भैया ऊपर वाले की है, अच्छे से बादल हो रखे हैं, अच्छी खासी बारिश होती जा रही है। फिलहाल मैं बता देता हूँ आपको मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन के बारे में। यहाँ का स्टेशन कोड है MOZ। टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है यहाँ पर 5 और इस स्टेशन को ऑपरेट किया गया था 1870 में। बाकी अगर बात करें साफ सफाई की तो जगह जगह पर आपको कूड़ेदान देखने को मिलेंगे और कूड़ेदान में ही कूड़ा आपको देखने को नजर आएगा। कहीं पर आपको इक्की दुक्की जगह तो देखने को आएगा, वो भी हालांकि लोग ही फैला रहे हैं, आपको नजर आ रहा होगा। बाकी क्राउड यहाँ पर अच्छा खासा नजर आ रहा है। फिलहाल जो हमारी ट्रेन है 25 मिनट की देरी से चल रही है, योगा एक्सप्रेस। अगर बात करें पेंट्री वालों की तो अभी तक जितने भी देखने को मिले हैं चाय वाले, नमकीन बिस्किट वाले देखने को मिले हैं। बाकी और कोई ब्रेकफास्ट वगैरह या फिर कह सकते हैं पानी वगैरह वाले अभी नहीं नज़र आ रहे हैं। हालांकि 3-4 मुझे पेंट्री के जो बंदे थे देखने को मिले हैं अभी तक। और भैया से मैंने बात भी करी तो भैया बातों से तो नज़र आ रहा है, बोल रहे हैं कि भैया ऊपर के पैसे का या एक्स्ट्रा पैसे का, ज़्यादा पैसे का क्या ही करना। बाकी देखते हैं भैया कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। 8:34 पर हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है देवबंद रेलवे स्टेशन। और बारिश जैसे शुरू हुई थी मुजफ्फरनगर से पहले ही शुरू हो गई थी खतौली में, तब से अब तक बारिश रेगुलर पड़ते हुए आ रही है। और मौसम आप देख रहे होंगे अच्छे खासे बादल हो रखे हैं, तो कह सकते हैं आज पूरे दिन तक इसी तरह का मौसम देखने को मिलने वाला है। अगर बात करें हम देवबंद रेलवे स्टेशन की तो यहाँ का स्टेशन कोड है DBD। टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है यहाँ पर 5। बाकी भैया क्राउड आप देख रहे होंगे, मध्यम वर्ग का यहाँ पर क्राउड देखने को मिलता है। अभी अराउंड नज़र आ रहे होंगे 300-400 लोग। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के बीच में एक मेन स्टॉप है, छोटा तो नहीं कह सकते हैं। और यहाँ अगर साफ़ सफाई की बात करें तो स्टेशन पर साफ़ सफाई भी अच्छी खासी देखने को नज़र आ रही है। मैं देवबंद रेलवे स्टेशन पर खड़ा था तो मुझे ये दिखाई दिया, तो इसलिए मैं भैया डाल दे रहा हूँ, हो सकता है मे बी इन लोगों की मदद हो जाए। आप देख रहे होंगे ये मिसिंग है, तो भैया अगर कहीं पर नज़र आते हैं, लगता है आप लोगों को, क्योंकि भैया सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए, तो आप बताइएगा ज़रूर। पेंट्री से थोड़े ही हो तुम? बाहर से हैं। कितना? 15 रुपये? अच्छा, रेल नीर कहाँ है? हाँ, कैंटीन में? रेल नीर क्यों नहीं बेचा जा रहा? सर जी पानी खत्म हो गया था, चलेगा। कैंटीन में रखा हुआ है? हाँ, चलो सर। चलो सर, मैं तो पूछ रहा हूँ कैंटीन में रखा हुआ है क्या पानी? कैंटीन में है रेल नीर? वहाँ पे है रेल नीर। अच्छा, ये लोकल बेचा जा रहा है तो पानी रेल नीर अलाउड होता है, लोकल तो अलाउड भी नहीं होता है यहाँ पे। कैंटीन में क्या करोगे? चलो साहब कैंटीन में करिए आप अपना काम, करिए आप अपना काम। एक बार मुझे और गाड़ी में लेता है जी, और गाड़ी में लेते मुझे एक बार। हम तो गाड़ी में ही घूमते रहते हैं, अब आप भी घूमते हैं तो हम भी गाड़ी में ही घूमते हैं। आपने हमें बाहर भी कुछ नहीं जाया, रसोल गाड़ी। अच्छा, क्या क्यों? मैं कुछ कहूँगा क्यों आपको?
मैं कुछ, आप क्या सोच रहे हैं, मैं कुछ कहने वाला था आपको? किस चीज़ के लिए कहता मैं आपको? आप अधिकारी हो, हैं जी? अधिकारी हो। नहीं, मैं तो आदमी हूँ, अधिकारी कोई नहीं हूँ। मैं तो यात्री हूँ जी। अच्छा साहब, जी, करिए आप अपना काम, कर लीजिए आप। ठीक है बाबा। जी जी। भाई साहब, अभी देवबंद से आगे से ये स्टार्ट हुआ है पानी वगैरह देना, और लोकल पानी बेचा जा रहा है। रेल नीर अवेलेबल नहीं है। बिस्लेरी कोई करके है, 20 पता नहीं 25 रुपये उस पर MRP लिखा हुआ है। और पता है, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया होगा कैमरे में देख कर तुरंत, ये 15 का होगा, नहीं तो 20-20 रुपये का बेचा जा रहा है। अभी मैं आगे भी चेक करता हूँ, भैया आगे पानी वाले बेच रहे हैं, नहीं तो भैया ये बंदा जा रहा है, ये तो बता ही देगा। भैया पोहा कैसे दिया? कौन सा है, सादा या कैसा? सादा है, दे दो, ये दो। एक दे दो। भाई नाश्ता ले भैया। 50 बिल ले आओ। मैं लेबू पेंट्री में से, या तुम ला के दोगे? हाँ, बिल ले आना। हाँ, सीट नंबर बताओ। S451। भाई नाश्ता ले भैया। भाई साहब, ये है पोहा, इसको बताया गया है 50 रुपये का, जो कि 40 रुपये का जिसका रेट होता है, और 50 रुपये का गैस को बेचा जा रहा है। तो पता करते हैं भैया ये अधिक पैसा क्यों लिया जा रहा है। स्टॉक में तो यहाँ पे काफ़ी रेल नीर रखा हुआ है, लेकिन रेल नीर बेचा नहीं जा रहा है। नीली बिक रहा है भैया जी, रेल नीली बिक रहा है। रेल नीर ही बिक रहा है? मुझे तो रेल नीर नहीं मिला, मुझे तो बिस्लेरी मिला है जो उधर वाला रखा हुआ है ना भैया जी, कितना चाहिए? हम तो रेल नीली बेचते हैं, रेल नीली बिक रहा है। चलिए, आप वेंडर होंगे, मैनेजर थोड़े ही होंगे आप। मैनेजर भी आ जाएगा, मैनेजर को बुला देंगे, क्या दिक्कत है? पोहा कितने का होता है? पोहा कितने का होता है? 40 रुपीज़ का होता है। ये देखिए भैया, सही रेट बता रहे हैं, लेकिन 50 का बेचा जा रहा है यार। उनको पता कर 50 का दिया आपके, आने दो, अभी बात कर लेंगे भैया। हाँ, ये मैंने कि कितने का, आपको भी कितने का दिया? 50 रुपये का दिया जा रहा है। कोई बात नहीं भैया, जो दिक्कत है अभी आने दो उनको, लड़कों को अभी हो जाएगा। ओवर चार्जिंग करी जा रही है ना। पानी भी 20 रुपये का बेचा जा रहा है, पानी भी पानी मिल जाएगा, कोई नहीं, मिल तो जाएगा। मैं ओवर चार्जिंग करी जा रही है पानी पे भी, सब चीज़ों पे। पोहा है, बाकी और भी जो चीज़ें हैं, नाश्ता। कोई बात नहीं भैया जी, कह तो रहा हूँ, लड़के को आने दो। नहीं, आने का तो वो गया हुआ है, उसको बोलिए, उसको रेट सही दिया जाए आगे। जो कुछ है अभी वो आपके सामने ही आएगा। अगर जी। वो आपसे ओवर चार्जिंग के पैसे ले गया, आपको पैसे भी मिलेंगे और गलती की माफ़ी भी मांगेगा। अच्छा जी, चलिए। और भाई बाकी जो बेचारे तो भैया मेरे से तो गलती की माफ़ी मांग लेगा, बाकी जो हाँ जी, कोई बात नहीं, हो जाए। मैंने आपसे थोड़ी पूछा है कुछ, आपसे पूछा है मैंने कुछ, सलाह मांगी आपसे मैंने, आपको परेशानी हुई? आप कौन है, ये कौन है? मैनेजर है। हाँ जी, क्या परेशानी है आपको? ये कब रुकेगा ये स्कैम जो चल रहा है ट्रेन में? ओवर चार्जिंग चल रही है, अभी कंप्लेन होएगी आपकी, फिर मैं आगे लाइसेंस के लिए भेजूंगा, सस्पेंशन के लिए। आप भी देखते होंगे हर दूसरे तीसरे दिन ट्रेन व्लॉग, रेडियो, वीडियो, सब कुछ देखने को मिलता होगा आपको भी। आप मैनेजर हैं ना जी। इनमें सुधार क्यों नहीं करते आप? तो देखिए, फिर भी मैं कहूँगा एजिड नहीं लग रहे हैं और यंग जनरेशन के लग रहे हैं, नया दिमाग, नया माइंड, सब कुछ एनर्जेटिक, बढ़िया, लेकिन ये सब क्यों देखने को मिल रहा है? हाँ जी, ठीक है सर, चलिए, निःशब्द हैं भैया, बैठ के इनकी कंप्लेन करते हैं हम आराम से। पानी भी और पोहा भी अधिक मूल्य पर बेचा जा रहा है। देवबंद तक इंतजार कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था देवबंद से ये लोग ब्रेकफास्ट सर्व करना स्टार्ट करेंगे। और जैसे ही स्टार्ट किया भैया, पहले वाला ही मैं कोच में था, S2 में उधर, और देखने को मिल गया है भाई ओवर चार्जिंग। तो इनकी बैठ के आराम से मैं कंप्लेन करता हूँ। एक तो लोकल पानी बेचा जा रहा है, और जो ब्रेकफास्ट है उस पर ओवर चार्जिंग की जा रही है। पानी कितने का बेचा जा रहा है, आपको है जानकारी कुछ? 15 का ही है, वो तो मुझे ही पता है, इन्हें भी पता है। बेचा कितने का जा रहा है? 15 का ही बेचा जा रहा है। कौन सा पानी बेचा जा रहा है? रेल नीर है, और कोई पानी नहीं है? फिलहाल तो अभी चालू नहीं किया, कोई ऐसा पानी है। और कोई पानी चालू नहीं किया है? हमारे पे एक ही लड़का है बेचने वाला। एक ही लड़का है, और कोई लोकल पानी वगैरह ट्रेन में है भी नहीं है? लेके चलूँ मैं? चलिए चलिए चलिए, तुरंत लाइव टेलीकास्ट दिखाते हैं एकदम से। आइए आइए मेरे साथ में, ये मैं दिखाता हूँ। मैंने अभी 10 पेटियाँ रखी हैं पानी की, मैं लेके आया हूँ। हाँ, मैंने रखी होंगी, पेंट्री का काम आपका, लेकिन लोकल पानी मैंने चढ़ा दिया है। स्टॉक भरा हुआ है, अच्छा खासा दिखाया मैंने, और पानी बिस्लरी करके बिक रहा है। बिस्लरी भी नहीं, बसिलेरी, 25 रुपये MRP वाला। 25 कितने का दिया है मैम आपको? बाहर का भी लड़के चढ़ते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। कितने का दिया है? 20 रुपीज़ का। ये बाहर का पानी है?
हाँ, ये बाहर का पानी है। पहले पूछो ना किसने दिया है, पूछो तो सही आप। महोदय, मैं जिन्होंने पानी दिया है उनसे पहले मैं मिल चुका हूँ, इनसे जो पानी दे रहे हैं। आइए आप मेरे साथ, आइए 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 आइए, कदम चलाइए जरा थोड़ा सा, पानी इतना नहीं पड़ा हुआ है। आइए आराम से आइए, रास्ता साफ कर देता हूँ आपके लिए। पानी देखा है आपने कौन सा रखा हुआ है? आप जो एक्टिंग कर रहे हैं। एक्टिंग कोई नहीं करे, देख लो आप भाई। नहीं देख लो नहीं, जो एक्टिंग कर रहे हैं वो बिसलेरी का स्टॉक भरा हुआ है उसमें। अगर नहीं हुआ फिर? हाँ, अगर नहीं हुआ फिर? नहीं हुआ, मैं वीडियो दिखा दूँ आपका बंदा नहीं है क्या? वीडियो दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको। बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं, कह रहे हैं कि पानी जो है रेल नहीं रखा हुआ है। वीडियो में आपने देखा होगा, स्टॉक में दिखाया हुआ है मैंने, अलग ही लोकल रखा हुआ है और लोकल पानी बेच भी रहे हैं ये। एक बार इन महोदय को पता भी है, अब अनजान बन के दिखा दे रहे हैं कि भैया एक बार दिखा दीजिए। बात नहीं भाई, देखो तो सही। चल रहा हूँ मैं, आपको भी दिखाता हूँ और लोगों को भी दिखाता हूँ। और वो जो पानी बेचा जा रहा है आपको पता है, आउटसाइड पेंट्री नहीं है। पोहे वाला किसका है? पोहे वाला तो हमारा है। वो क्यों 50 का बेच रहा है? 40 का दिया भैया। हाँ, 40 का दिया लड़के। प्रूफ लेके चलता हूँ मैं, कोई बात नहीं, देख लेना। प्रूफ लेके चलता हूँ, आपको पेनल्टी से कोई नहीं बचाने वाला। अब ये जो दोगलापंती कर रहा है आदमी, ये बोल रहा है कि 40 का दिया है। वीडियो में आपने पूरा देख लिया होगा, प्रूफ सब कुछ रिकॉर्ड करके लेके चला हूँ। ठेकेदार तो यही है, अब ऊपर से एक्टिंग कर रहे हैं कि हमारा बंदा ही नहीं है जो पानी दे रहा है। और जो 40 का पोहा होता है, जो नाश्ता मिलता है, किसी भी तरह का नाश्ता हो, 40 रुपये का होता है, उसको 50 रुपये का बेचा जा रहा है। पानी 15 का होता है, उसको 20 रुपये का बेचा जा रहा है। 25 रुपये MRP वाला पानी ट्रेन में लेके चढ़े हुए हैं। रेल नहीं रखा हुआ है लेकिन बेच नहीं रहे हैं 15 रुपये का। लोकल पानी बेच रहे हैं, ऊपर से पकड़ लिया तो फिर नई नई जुमलेबाजी कर रहा है। तो महोदय की इनकी कंप्लेन मैंने कर दिया, आप यहाँ पे रेफरेंस नंबर देख सकते हैं। अभी देखते हैं भैया कुछ दलीलें देते हैं नहीं है, नहीं तो फिर मैं इस कंप्लेन को आगे बढ़ाऊंगा। बिल्कुल मैं इंश्योर करूंगा ताकि इन बंदे को पेनल्टी जरूर पड़े। तो भैया 9:02 पर हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है टपरी रेलवे स्टेशन। इसका भैया नाम ही यहाँ का टपरी है, टपरी स्टेशन कहते हैं। एक छोटा सा तो नहीं कह सकते भैया, अच्छा खासा स्टेशन है। और जो यहाँ पर आप देखने को भी मिल रहा होगा, क्राउड भी अच्छी खासी यहाँ पर है। फिलहाल हम खड़े हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और भैया इनकी कंप्लेन कर दी है। और कंप्लेन करने के बाद में आप लोगों ने देखा होगा कि भैया जो टोपीबाज है वो किस तरह से जुमलेबाजी करने लग गया। आदमी एकदम से कहने लग गया कि भैया रेल नीर ही बेचा जा रहा है। हालांकि मैंने पहले पूरा वीडियो वगैरह बनाया हुआ है, स्टॉक भी आप लोगों को मैंने दिखाया हुआ है। जो स्टॉक रखा हुआ है बसीलेरी का, वो लाइट ब्लू कलर के कैप रखे हुए हैं। सारा पोहा जो है वो 40 रुपये का होता है, 50 रुपये का बेचा जा रहा है। पहले तो वो कह गया भैया एक बार गलती होती है, गलती की माफ़ी चाहिए होती है, कंप्लेन मत करो। मैंने कंप्लेन कर दी, अब बोल रहा है तुम्हें 40 का ही दिया है। तो इस तरह से ये कोशिश करते हैं इंसान को बरगराने की, क्योंकि अगर कोई भी सामान्य पैसेंजर है, आम आदमी है, तो उसको इसी तरह से कह के ये बुझा सुझा के कंप्लेन नहीं करने देते हैं या फिर कंप्लेन वापस करा देते हैं। वो जो स्टॉक रखा हुआ है वो किस चीज़ का रखा हुआ है? पानी का। दिखाइए, रेल नहीं रह गया वो? रेल नहीं रहा, आपके सामने देखो, रेल नहीं रहा, कोई ऐसी बात नहीं भाई। सामने रेल नहीं रहा, वो क्या है जो बिक रहा है? हाँ, सब रेल नहीं रहा। सब रेल नहीं रहा, वो भी रेल नहीं रहा। रेल नहीं रहा, सारा का सारा भाई। चलिए मैं देख लेता हूँ। आप ऐसे सामान के हाथ थोड़ी लगाएंगे भैया। ये बिस्लरी रखा हुआ है, कौन सा? ये जो रखा हुआ है। रखा हो, इधर आ जाओ। ऐसे सुनो भैया, हाँ प्लीज, आप ऐसे सामान किसी के हाथ लगाएंगे? आप जुटलाएंगे? बताओ, ऐसे सामान के हाथ लगाएंगे? इलीगल काम कर रहे हैं ऐसे आप यहाँ सामान के हाथ पे। लगाएंगे? कौन सा सामान तुम्हारा प्राइवेसी का है? ये कौन सा हमारा प्राइवेसी का सामान? कैसा प्राइवेसी का सामान है? बैठो। पब्लिक सर्विस के लिए रखा हुआ है ये। सुनो मेरी बात, इलीगल है, मैं एक्सपोज करूंगा। क्यों नहीं करने दे रहे हो? एक्सपोज तो सब कुछ हो रहा है, मैं पहले रिकॉर्ड करके जा चुका हूँ, बाद में बातें आपसे हुई हैं। ठीक है भैया, ठीक है, कर लो आप, वीडियो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो झूठ क्यों बोल रहे हो? हम कुछ नहीं कह रहे। इंसान अगर बात कर रहा है तो सच से करे। एक तो आप गलत कर रहे हो, ऊपर से फिर झूठ भी बरसा रहे हो। आप आराम से ये कह दीजिए कि हाँ भैया बिक रहा है, अवेलेबल नहीं था या इसलिए बेचा जा रहा है या नहीं बेचेंगे, मजबूरी के लिए रखा हुआ है। लेकिन आप तो उसको बरगला रहे हैं। बैठो आप भैया, बैठो। मैं तो बैठा हूँ, आपकी भागदौड़ बढ़ेगी। अभी सस्पेंड ना करा के गया तुम्हारा लाइसेंस, तो चेहरा भूल जाना मेरा आप। भाई साहब देखो इनके हालात, देखो जो स्टॉक है वो उतरवा दिया जा रहा है, जैसे कि भैया पता ही नहीं चल रहा। अरे भैया यहाँ तो तुम्हारी वीडियो बन गई, ये जो तुम स्टॉक उतार रहे हो, ये देखो सारा स्टॉक रखा हुआ है और अब उतार दिया जा रहा है। स्मार्ट बंदे हैं भाई साहब, बहुत ही बढ़िया वाले। हेलो, बता जाएगा ना भैया वीडियो बना रहा है। तो ये हालात हैं इनके भाई साहब, कोशिश पूरी करते हैं लेकिन भैया ये डाल है तो हम भी पात हैं। देखा होगा आपने पेंट्री मैनेजर के हालात, पहले तो वो बिल्कुल एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है कि
ट्रेन में ओवर चार्जिंग की जा रही है या लोकल पानी का स्टॉक रखा हुआ है, उसको मैं दिखा के भी आया वहीं पे जाके। मैंने कि भैया ये रखा हुआ है, किस तरह से वो बरगला उठाए एकदम से कि भैया आप मेरा सामान नहीं दिखा सकते हैं, कैसे है ये है। मैंने भैया तूने इसमें कौन सा हीरे जवाहरात रखे हैं। मैं कोच क्रॉस करके आया तो मैंने बाहर देखा कि भैया जो पानी का स्टॉक है वो यहाँ पर टपरी जंक्शन पर उतार दिया जा रहा है। जो भी लोकल पानी का स्टॉक रखा हुआ है वो उतार के उस तरफ पार्सल उन्होंने शिफ्ट कर दिया। हालांकि उसने देख लिया कि भैया वीडियो बन रही है, तो पूरी कोशिश करते हैं ये बंदे भी भैया कि किसी तरह से जो पैसेंजर है उसको ही झुटला दिया जाए। क्योंकि अब बोलेगा आदमी कि भैया लोकल पानी है, तो पूरी ट्रेन में आपको लोकल पानी दिखेगा ही नहीं, एक बोतल भी नहीं दिखेगी। ये जो पैसेंजर है इन्होंने लिया, इनको भी कह देंगे कि भैया बाहर का कोई बंदा था वो बेच के गया। इवन जो बंदा पानी दे के गया वो भी नहीं मिलेगा अब ट्रेन में। इस तरह के ये स्कैम कर रहे होते हैं और आम जनता की आंखों में धूल झोंक रहे होते हैं। लेकिन कभी भी आप लोगों को ऐसा कहीं पे भी दिखाई पड़े, जरूरी नहीं है आप ट्रेन में ही कंप्लेन करें, आराम से वीडियो बना लीजिए। नई वीडियो बनाना आपको कहीं ओवर चार्जिंग दिख रही है, कोई वीडियो या फोटो की भी जरूरत नहीं होती है, आप आराम से कंप्लेन कर सकते हैं, घर जाके भी कंप्लेन कर सकते हैं। स्मोकिंग कर रहे थे और इनको पुलिस वालों ने पकड़ा, तो देखो कितना लेके गया, 200 रुपया। क्या कह रहा था चलान करने के लिए? चलान का 500 रुपये दो। चलान का 500 रुपये देना पड़ेगा। नहीं तो 200 रुपये रिश्वत लेके चला गया। तो आपको पता नहीं था क्या स्मोकिंग नहीं करना चाहिए ट्रेन में? अब 200 रुपये दे के आपको समझ में आ गया, अब आगे कभी नहीं पियोगे। 2 रुपये की बीड़ी नहीं होगी और 200 रुपये देने पड़ गए आपको। तो दोस्तों देखिए, हम आपको बार बार वीडियो के माध्यम से समझाते हैं भैया ट्रेन में भी लिखा होता है नो स्मोकिंग, स्मोकिंग वगैरह ना करें। हालांकि उनको क्या है उनके कभी पूरा दिन नहीं पियो, लेकिन सुबह सुबह ना हाँ वो होता है, कुछ लोगों को आदत होती है, समझ में आता है। लेकिन देखिए तो बाहर जाके मैं पी लेता हूं। इनको क्या है, इनको इनके स्वास्थ्य की चिंता नहीं है कि ये सिगरेट या स्मोकिंग करेंगे तो इनका सभी स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। उनको है अपने पैसे से मतलब, उनको तो मिल गया। नहीं चलान काट रहे बोलूंगी, चलो भैया जाने दो। वो कुछ नहीं होता उसमें चलान का, वो आपको रिश्वत के नाम पे 200 रुपये इकट्ठा करके लेके चला गया मास्क लगा के। उसमें फॉर्म भरा, वो फॉर्म भरा है लेकिन यहीं पीछे ही फेंक देगा। वो फोटो स्टेट कितना ही निकलवा लो उनका फॉर्म का, वो कोई गवर्नमेंट का पेपर नहीं है, वो फॉर्म को तो कितना ही फोटो स्टेट निकाल लो। चलिए तो दोस्तों यही है, जैसे कि अभी इन भैया जी को जुर्माना देना पड़ा। जुर्माना क्या, हालांकि वो मैं कहूँगा रिश्वत देनी पड़ी। जो पुलिस वाले थे यहीं पे खड़े हुए थे, पूरी एक्टिंग कर रहे थे, भैया चलान आधार कार्ड निकाल के इनका आधार कार्ड नंबर वगैरह ये करके 500 रुपये का चलान कटेगा फलाना ढिमकाना, और इनसे 200 रुपये में फिर सेटलमेंट हो गया। ये थे पुलिस वाले। अब भैया मेरे सामने हुआ नहीं है, मैं उस तरफ था, और भाई जब तक सीधी सी बात है सामने, क्योंकि एक बार कह सकते हैं आप मैंने ट्रेन में देखा था, क्योंकि मेरे साथ नहीं होता दूसरों के साथ हुआ था। फिर मैंने जाके टीटी को पकड़ लिया और भाई वो जो थे वो मना करती। सीन ये हुआ था कि टीटी ने रिश्वत ली थी, बिना शायद लोकल ट्रेन के या लोकल पैसेंजर थे वो चढ़े हुए थे, उनका टिकट अपग्रेडेड नहीं था, तो मतलब कि एक्सप्रेस ट्रेन का होता है, तो वो किसी लोकल ट्रेन में चढ़ गए थे और टीटी ने उनसे पैसा लिया था 400 रुपया। उन्होंने मुझे बताया तो मैंने भाई टीटी को पकड़ लिया। बाद में वो लोग मुकर गए, कहना नहीं नहीं टीटी ने कोई पैसा नहीं लिया। तो भैया ऐसे मामलों में अब पड़ी लकड़ी लेना सही नहीं है, तो इसलिए भैया वो अपने आप ही भुगते। मेरे सामने होता है, ये लोग मुझसे कहें कि हाँ भैया रिश्वत लिया है कुछ करिए, तो सब कुछ करने का सोच सकते हैं, नहीं तो भैया खुद से किसी की मदद करना भी एक अपराध हो गया। यहाँ पर इतना बड़ा स्टॉप था तो नहीं, हालांकि काफ़ी समय से हमारी ट्रेन जो है वो यहीं पर रुकी हुई है। और भैया जो भ्रष्ट बेशरम मैं कहूँगा घूसखोर पुलिस वाले थे वो भैया जा चुके हैं, क्योंकि आगे भी पीछे भी किसी न किसी से वसूली करनी होगी। भाई आप लोग बताइएगा ये जो करप्शन है किस तरह से सुधर सकता है, क्योंकि जो जिसको कह सकते हैं जिनको एक्चुअल में जिम्मेदारी दी गई हुई है वही लोग इस जिम्मेदारी का गलत फ़ायदा उठा रहे होते हैं। कोई भी आदमी जिसको आप सोचेंगे भाई पुलिस वाले के पास चला जाए कि भैया कुछ गड़बड़ हुई है, कोई घटना हुई है उसके साथ में, तो इंसान पुलिस के पास जाता हुआ डरता है। पुलिस का गठन किया गया था, यानी कि पुलिस को बनाया गया था कि भैया लोगों की मदद करे, लेकिन उल्टा अब ये लोगों को लूट रहे होते हैं, खसोट रहे होते हैं। भाई साहब बहुत ही जिसको कह सकते हैं कड़ी या सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है हमारे देश में। कड़े से कड़े सख्त नियम बनाए जाएँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो परेशान है प्रशासन के ही लोग आम जनता को कर रहे होते हैं। नंबर किस लिए चाहिए ये तो बताइए भाई। मैं देखो आप मेरे से पहली बार आ रहे हैं, अभी 5 सेकंड पहले मिले हैं, अब आके अचानक मुझे आप कह दे रहे हैं आपका नंबर चाहिए, किस लिए चाहिए? नहीं प्यार मोहब्बत में तो मैं नंबर नहीं दे सकता, कोई वजह हो तो कुछ समझ में भी आए कि भैया इसलिए नंबर मांग रहे हैं आप, है कि नहीं? कोई बात नहीं, या किसी ने भेजा है नंबर लेने के लिए? किसी ने नहीं, तो अचानक मेरा ही नंबर क्यों? इनका भी ले सकते थे। वीडियो देखिए, अच्छा वीडियो देखिए, वीडियो बनाते हो जो है अपना, ठीक है। अच्छा
पहले बंदे हैं जिनकी नज़र में आप बोल रहे हैं कि सही लगाते, नहीं तो पेंट्री वाले तो मुझे गाली देते हैं भैया, कहते हैं कि हम नहीं देते गाली, कहते हैं कि हमारा धंधा छीनता है, ये है वो है। मेरी बात सुनो, आप हमारी निगाह में बहुत अच्छा काम कर रहे हो, गुड, दिल से सैल्यूट है आपको। बस तो नंबर की क्या जरूरत है, आप हमें देखते हैं, आप जो भी संदेश हो आप कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल चलें, अच्छा लगा आपसे कमेंट मिलके। तो भाई साहब धीरे धीरे पेंट्री वाले आना शुरू हो गए हैं, अभी शुरुआत हुई है नंबर मांगने से, धीरे धीरे आएंगे तो भैया अभी हो सकता है इनके जो विभाग के होते हैं, जैसे आरपीएफ वाले घूम रहे थे, मैं भी क्योंकि 1-2 बार मैंने फेस किया है, तो वो आरपीएफ वालों को बोल सकते हैं कि भैया ऐसे बंदे ने कंप्लेन किया है, इससे कुछ कंप्लेंट रिडेसल वापस कराने के लिए थोड़ा सा फोर्स कर सकते हैं। बाकी भैया कंप्लेन करे हुए हमें काफ़ी टाइम हो चुका है, 20-25 मिनट हो चुके हैं, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। भैया बिल नहीं लाए तब से यार, तुम पोहा रखा तुम्हारा बिल ही नहीं लाया जब से तुम। भैया आप गए तो थे वहाँ, आपका जाने का फायदा क्या हुआ वहाँ? बिल तुम ला के दोगे या हम लाएंगे? नहीं, आप जब वहाँ गए तो आपके जाने का फायदा क्या हुआ? गए आप वहाँ, पेमेंट तो तुम्हें लेना है ना, पेमेंट नहीं लेना है, नहीं लेना है। वाह जी वाह, भाई साहब बंदा कह रहा है पेमेंट नहीं लेना है, पोहा रखा हुआ है ऐसा कि ऐसे ही, बिल लेके आता है तो ठीक है, नहीं लेके आता तब भी भैया मैं पेंट्री वापस करके जाऊँगा, क्योंकि भैया विदाउट पेमेंट तो मैं भी नहीं खाता हूँ, और बिना बिल के भैया मैं इसको पेमेंट भी नहीं करने वाला हूँ। 50 रुपये बोला है तो 50 का बिल लेके आएगा, नहीं तो 40 रुपये का इसको देने का। सही है, ये उधर दे देना, बता देना वो वीडियो वाले बंदे ने दिया है, ठीक है। 50 रुपये मांग रहे थे इसलिए मैंने लिया नहीं है। ये गया भैया पोहा सुरक्षित हाथों में बिल्कुल पेंट्री तक। और भाई साहब कैसे हैं? मैं तो बढ़िया हूँ। अरे तुम तो कह रहे थे कि भैया वो ज़्यादा पैसे का क्या करना, लेकिन यार बताओ ज़्यादा पैसे पे दाम पे चीज़ें भेजी जा रही हैं आप ही की ट्रेन में। मुझे तो लगा मैंने कि यार इतने अच्छे इंसान है ट्रेन में, सब काम अच्छा चल रहा होगा। तुम्हारा तो अच्छा है और तुम्हारे साथ ही बंधु जो हैं वो, हाँ ये बात तुमने सही कही है, तुम बचे हुए हो, नहीं तो तुम्हारे हाथ होते तो तुमसे भी कराते वो काम, है कि नहीं? मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बता दो, गलत बोल रहा हूँ? अगर तुम पानी बेच रहे होते या पोहा बेच रहे होते, जो वो बेच रहा है वही बेचते ना, तुम भी करना पड़ता। किस्मत ये है कि तुम बचे हुए हो। चलो, अरे भैया तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी किस्मत है सब। भाई साहब ये जो पुलिस वाले हैं ये रुकने का नाम नहीं ले रहे, अब रैंडम भैया पैसेंजर्स को भी चेक कर रहे हैं कि भैया कहाँ हो, कहाँ जा रहे हो, क्या टिकट है, किसके साथ बैठे हो। अभी सामने एक बच्चा बैठा हुआ है, अब उससे पैसे उतारने की कोशिश करी जा रही थी। ऑन टाइम हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है रुड़की रेलवे स्टेशन, और यहाँ के बाद जो है हमारा नेक्स्ट स्टॉप जो होने वाला है हरिद्वार होने वाला है फाइनल। रुड़की रेलवे स्टेशन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ का स्टेशन कोड है RK, टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है यहाँ पर 5। बाकी भीड़ भाड़ आप देख रहे होंगे, सामान्य भीड़ भाड़ है, साफ़ सफाई की स्थिति भी अच्छी खासी नज़र आ रही है। हालांकि अभी भाई बारिश रुक चुकी है, लेकिन यहाँ पे भी अच्छी खासी बूंदाबांदी हुई है। अभी भी मौसम देख रहे हैं तो भैया कह सकते हैं बीच में रुक रुक के फिर से दोबारा झटके में कार्रवाई करी जा सकती है। कितना रेल नीड नहीं है? रेल नीड दे दो। इसका कितना? किलने क्यों रखते हो जब पानी 15 वाला और होता है तो किलने क्यों रखते हो? डिमांड होती है राजा, ऐसे डिमांड कौन करता है किलने की? किलने की डिमांड कौन करता है? पैसेंजर ही करता है। क्या कहता है पैसेंजर? किलने दे दो। दोनों एक ही रेट है गुरु। भाई साहब पेटीज कितने की है? किले यहाँ बिकता है, ठीक है, किलने कितने का बिकता है? 15 का ही बिकता है। आपने अभी जो मेरे सामने 3 लोग लेके गए हैं कितने का दिया है? 15 रुपए का। 15 रुपये का दिया है। पूछ लो। और अभी मेरे से कितने रुपए मांगे किनले के? 15। और कितने मांगे? ये स्टार्टिंग से चल रहा है बहुत टाइम से। हाँ 15 ही मांगे। आवाज़ वहाँ तक की रिकॉर्ड करता है ये। हाँ हाँ राजा 15 ही मांगे। देखो रानी 20 मांगे हैं आपने? 15 मांगे। 15 गुरु यार। जी अभी रिकॉर्डिंग दिखा दूँ आपको सारी? ला 15 रुपये दे दो राजा। हाँ 15 दे दो, और भी ग्राहक देखने दो। नहीं देना क्या, मैं तो रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ, तुम्हारी ओवर चार्जिंग कर रहे हो तो मैं बे दिखा दूँ एक बार, तुम 15 मांग रहे हो या 20 मांग रहे हो। ओके ओके आपका बहम निकाल देते हैं एक बार, अभी दिखाते हैं रिकॉर्डिंग। भाई साहब ये स्टॉल है रुड़की रेलवे स्टेशन पर, MS शिवांश ट्रेडिंग कंपनी। एक तो पानी जो है किनले रखा हुआ है, 20 रुपये इसका बेचा जा रहा है। 3 लोगों मेरे सामने दिया है, पूरी रिकॉर्डिंग आप लोगों के सामने है। रेल नीर रखा हुआ है लेकिन देते नहीं हैं, क्योंकि रेल नीर 15 रुपये का बेचना पड़ता है, लोग पढ़ भी लेते हैं, देख भी लेते हैं, 15 रुपये मांगते हैं, तो इसलिए किनले रखा हुआ है, क्योंकि उस पर 20 रुपये प्रिंट है। और वो जो प्रिंट है किनले वो भी आउटसाइड का है, रेलवे की जो सप्लाई आती है उस पर स्पेशली 15 रुपये लिख के आता है किनले पर भी, और यहाँ पर 20 रुपये का बेचा जा रहा है, क्योंकि भाई उस पर मार्जिन ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी रखनी पड़ती है। लोग आके मांगते हैं कि भैया किनले दे दो। अब ऊपर से रेलवे वालों ने रूल चलाया हुआ है कि रेल नीर रखिए, लेकिन पब्लिक है वो कहती है कि मुझे तो किनले ब्रांड का पीना है। तो भैया एक बार इनकी कंप्लेन हम ट्विटर पे रेज करके पूछ लेते हैं कि किनले
अलाउड है क्या, और अगर अलाउड है तो 20 रुपये में बेचना अलाउड है क्या? नहीं तो भैया इनका फ़ोटो वगैरह लगा के एक कंप्लेन लगाएंगे फिर इनके हम। इनके चेहरे दिखाना ज़रूरी है। एक तो महोदय हैं और ये हैं, इनका तो मास्क ही नहीं उतरा, अरुण मलिक जी करके हैं। तो भाई साहब ये थे रुड़की तक अच्छी खासी जिन्होंने कमाई करी है। बढ़िया, कोई सिगरेट पी रहा है तो उस पर चलान करने की जगह या उसको समझाने की जगह 200 रुपये की रिश्वत लेके जेब में लगाई। तो ये थे बढ़िया अच्छी खासी कमाई करके चले गए हैं। घर पे बच्चे के बोलेंगे हाँ पापा आज तो टाइम से आ गए, या पापा आए हैं, बच्चों के लिए अब यहाँ से केले वेले लेंगे। लेकिन आप भी समझिए ऐसा पैसा किस तरह से लोगों को हजम होता होगा। स्टॉल पे थे आप तो? अच्छा, अभी ट्रेन में भी पहुँच गए? ये पहले बंद है, बोलो। नहीं है, बंद है भैया, देख लो बंद है। देख यार कुछ गुरु यार, गरीब आदमी वैसे सच में। क्या देना है कुछ? तुम भी पैसे मांगने स्टार्ट कर दिया अब ट्रेन में? पैसे मांगने आए क्या कुछ? हाँ तो कुछ भी हो देख लो यार, क्या यार भैया गरीब आदमी सच में। अभी यार भैया 3-4 लाख रुपए की वैसे भी डिपॉजिट डूब जाएगी, माँ के समझा रहा। अभी आप जब मैं आपको बोल रहा था कि आपने 20 बोला नहीं, इधर सुनिए, पैर दबाने का कोई फ़ायदा नहीं। लो मैं तुम्हारे पैर दबा दूँ, ये लो ये लो ये लो, कंधे भी दबा देता हूँ। ये बंद कर दो यार, ये तो हाथ में रखा रहता है मेरे, ये मेरे हाथ में है, वो तो मैं डिलीट कर दूंगा, कोई कुछ की टेंशन मत लो। लेकिन एक बात का मुझे जवाब दीजिए, जब मैं आपके पास आया आप पानी कितने रुपए का बेचा आपने किनले? भैया 20 का दिया। 20 का दिया। मैंने आपको बोला, मैंने कि आपने पैसेंजर्स को 3-4 आए हैं 20 का दिया है आपने पानी, आपने मुझे क्या बोला? आपने क्या बोला था वो बताइए पहले। सॉरी, आपने क्या बोला था उस चीज़ को रिपीट कीजिए आप। ये देखिए आप क्या गिर गया, ये लीजिए पैर मैं भी छू देता हूँ। ये भैया भी वहीं पे थे आप शायद, है ना? देख लीजिए ये हालात होते हैं इनके। पहले वहाँ पे तो तेवर दिखाते हैं कि उसने क्या बोला है। अभी 1 मिनट में कंप्लेन हो जाएगा तो फिर कितना पेनल्टी पड़ेगा आपको, है कि नहीं? सुधार कीजिए, पानी जितना मूल्य है वो सही मूल्य पर पानी दीजिए। पेनल्टी तो आपकी कंप्लेन तो होएगी। देखिए मैं मजबूर हूँ, विवश हूँ। नंबर अपना दे दो। नंबर किस लिए दे दूँ? दे दो भाई। नहीं नहीं नहीं, नंबर नहीं दूंगा मैं। नंबर देगा तो भैया मैंने बहुत परेशान कर देंगे, मुझे पता है। मुझे ऐसा कुछ नहीं। नंबर देना ही किस लिए है ये बता दीजिए आप, किस लिए? नंबर से करना क्या है आपको? नंबर से आपको करना क्या है? कुछ नहीं होगा। आपको बस मेरा ये सुझाव है छोटे भाई के नाते, या एक जिसको कह सकते हैं हम उम्र के नाते, इस तरह की काम मत कीजिएगा। हैं ये बंद कर दो। इसके बिना तो तुम मानते ही नहीं। अगर ये वीडियो ना होती, अगर मैं वीडियो में ना बनाता ना, तुम तो मुझे 2 गाली और देकर भगाते कहना जा कर ले कुछ। मैं जानता हूँ आप लोगों से दिन में 50 बार पाला पड़ता है, अच्छी बाली बत्ती तरह परिचित हूँ। जाइए आप, कंप्लेन पड़ेगा, आगे आप सुधार कीजिए अपना। भाई साहब ये हालात होते हैं इन लोगों के। अगर वीडियो रिकॉर्ड ना करो ना बनाओ तो ये उल्टा पैसेंजर को ही तेवर दिखा देते हैं। मैं भैया लेकिन कैमरा लेके चलता हूँ, पहले रिकॉर्ड किया, आराम से बनाया, सब कुछ सामने ऑन कैमरा। सबको पानी 20 का दे जा रहा था, मुझे भी 20 का दिया गया। अब आया बंदा खुद ही भैया कि भैया बैठा हुआ है, देख के कोच में डांटता आया कि भैया कंप्लेन वापस कर लीजिए। लेकिन भैया कंप्लेन अगर वापस कर दी तो इन लोगों में सुधार कैसे होगा? भाई साहब बढ़िया जल भराव हो रखा है हर जगह। राइट टाइम पर हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है हरिद्वार रेलवे स्टेशन। हरिद्वार में भी अच्छी खासी बारिश हुई है, जगह जगह पर आपको यहाँ पर पानी देखने को नज़र आ रहा होगा। और जो यहाँ की स्थिति है साफ़ सफाई की अगर देखा जाए तो फिलहाल तो मुझे कहीं पर भी कोई भी कूड़ा कचरा दिखाई नहीं पड़ रहा है। और अगर हम बात करें हरिद्वार रेलवे स्टेशन की तो यहाँ का स्टेशन कोड है HW। टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है यहाँ पर 9। बाकी भैया हर की नगरी है, ये महादेव की नगरी है, इसीलिए इसको हरिद्वार कहा जाता है। क्योंकि यहाँ से आगे जितने भी तीर्थ धाम हैं सभी के लिए यहाँ से द्वार खुलते हैं। चाहे आप किसी भी तीर्थ नगरी चले जाओ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सब जगह यहाँ से लोग जाते हैं, तो इसीलिए हरिद्वार इसको कहा जाता है। और भैया हरिद्वार आप कितनी बार आ चुके हो और आए हो तो कैसा अनुभव है? क्योंकि फिलहाल जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिल रही है। अब से कुछ दिन पहले जब यहाँ पर, जी भैया कहाँ जा रहे हो भाई? हाँ यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता। लोकल लोगों से पूछो, मुझे जानकारी नहीं है। क्या बना रहे हो? मैं सब्जी बना रहा हूँ, मसाला वसाला डालना थे, बताओ। वीडियो बना रहे हूँ। अच्छा यूट्यूबर हो? हाँ, जब तुम तो जानते हो यार यूट्यूबर हो, देखो पता तो तुम्हें होगा। वीडियो बना रहा हूँ। कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? दिल्ली से आया हूँ भाई मैं। जाना कहाँ? हरिद्वार। तो हरिद्वार तो पहुँच गए तुम, पता कर लो आगे। अभी देखो यहाँ से ऊपर से जा रहे हैं लोग, यहीं से इधर से जाकर बाहर जाने का रास्ता होगा।
बन गई वीडियो? हाँ बन गई, तुम्हारी भी बन गई। यूट्यूब पर डालो। अरे चैनल यूट्यूब बताओ आप। चैनल भी बताते हैं अभी आपको। तो अब से कुछ दिन पहले यहाँ पर अभी कांवड़ियों का पूरा जिसको कह सकते हैं भाई हुजूम आया हुआ था महादेव की नगरी में कांवड़ लेने। तो इतनी भीड़ थी, पैर रखने तक की जगह नहीं थी। और अब देख लीजिए, सब समय समय की बात है भैया, समय बड़ा बलवान होता है। बाकी आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इसी के साथ आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।